तो चलिए इस विषय में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जिसे करोड़ों लोग पढ़ते हैं, शायद अपने अंदर एक गुप्त कुंजी, एक चाबी छिपाए हुए हो? और ये चाबी किसी फिलॉसफी की नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक, एक प्रैक्टिकल तकनीक की हो। श्रीमद् भगवद गीता नाम तो हम सबने सुना ही है ना? ये महाभारत का वो हिस्सा है जो हजारों सालों से, सच में हजारों सालों से लोगों को रास्ता दिखाता आ रहा है, उन्हें प्रेरणा देता आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित है, दुनिया की लगभग हर बड़ी भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्या गीता सिर्फ पढ़ने, समझने और उस पर बात करने के लिए है, या फिर ये असल में एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जिसे फॉलो करके कहीं पहुंचना है? तो इस छिपे हुए मतलब को समझने से पहले चलिए पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये ग्रंथ आया कहां से, इसकी जड़ें कहां हैं। अब ये देखिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका साइज, सिर्फ 700 श्लोक। और इन 700 श्लोकों में उपनिषदों का पूरा सार समाया हुआ है। और सोचिए, ये कोई शांत आश्रम में नहीं कहा गया, ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में एन युद्ध से पहले का एक संवाद है। इसी बात से ये इतना नाटकीय और आज भी इतना प्रासंगिक बन जाता है। तो ये तो हुई ग्रंथ की बात। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे साधक की, एक ऐसे योगी की, जिन्होंने इसके छिपे हुए अर्थ को, इसकी प्रैक्टिकल साइड को दुनिया के सामने रखा। इनका नाम था महर्षि मेही। महर्षि मेही की जिंदगी सच में किसी फिल्म की कहानी जैसी थी। आप देखिए, पैदा हुए तो सिर पर 7 जटाएं थीं, मतलब जन्म से ही कुछ अलग संकेत थे। लेकिन असली मोड़ आया 1904 में। वो स्कूल में परीक्षा दे रहे थे और वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हुआ ये कि वो अंग्रेजी का इम्तिहान दे रहे थे और पेपर पर ये लाइनें लिखी थीं कि हमारा आज और हमारा बीता हुआ कल, यही वो ईंटें हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी की इमारत बनाते हैं। बस ये एक लाइन उनके दिल में उतर गई। उन्हें लगा कि मैं इन ईंटों से क्या बना रहा हूं। और उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी का सबसे सही इस्तेमाल तो भगवान की खोज में है। और वो परीक्षा हॉल से उठे और हमेशा के लिए उस रास्ते पर निकल पड़े। तो कई सालों की खोज, तपस्या और अपने गुरु से ज्ञान पाने के बाद महर्षि मेही ने गीता पर अपनी एक बहुत ही मशहूर टीका लिखी, जिसका नाम था श्री गीता योग प्रकाश। और इसी में उन्होंने वो क्रांतिकारी बात कही कि गीता सिर्फ फिलॉसफी की किताब नहीं है, ये तो योग की एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है योग शब्द का मतलब। आमतौर पर योग का मतलब आसन से लगाया जाता है, पर इसका असली मतलब है जुड़ना। और गीता में यह शब्द कई अलग अलग लेवल्स पर इस्तेमाल हुआ है। गीता में योग शब्द का इस्तेमाल बहुत ही गहरा है। देखिए ना, पहला अध्याय ही अर्जुन विषाद योग है, यानी अर्जुन का अपने दुख के साथ योग हो गया, वो इससे जुड़ गया। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी मन का बैलेंस में रहना, समता में रहना, वो योग है। फिर एक जगह कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यानी अपने काम को पूरी कुशलता से करना, वो भी योग है। और इन सब को पाने का जो प्रैक्टिकल रास्ता है, जो मेडिटेशन की तकनीक है, उसे भी योग ही कहा गया है। तो मतलब ये हुआ कि चाहे किसी भी योग की बात हो, कर्म का योग, ज्ञान का योग या दुख का योग, इन सब का अंतिम लक्ष्य एक ही है, और वो है समाधि। वो अवस्था जहां मन और बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं और अंदर की परम शांति का अनुभव होता है। अब महर्षि मेही ने संत मत की अपनी परंपरा से एक और बहुत जरूरी बात पर जोर दिया। वो ये कि इस अंदर की यात्रा पर अकेले नहीं चला जा सकता। इसके लिए एक जीवित गुरु, एक गाइड का होना जरूरी है। और मजे की बात यह है कि यह कोई बाहर से लाई हुई बात नहीं है। गीता खुद इस बात को मानती है। ये श्लोक देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर वो ज्ञान पाना है तो उन ज्ञानियों के पास जाओ जिन्होंने उस सच को खुद देखा है, अनुभव किया है। मतलब एक तत्वदर्शी गुरु के पास। और ये सिर्फ गीता की बात नहीं है। भारत की जो महान संत परंपरा है, संत मत, जिसमें कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, दादू दयाल जी जैसे संत हुए, उन सब का यही मानना था कि ये ज्ञान किसी जीवित स्रोत से ही मिल सकता है, किताबों से नहीं।
संत दादू दयाल जी की ये पंक्तियां इस बात को कितने सुंदर तरीके से बताती हैं। जे पहुंचे ते कहे कहे तिनकी एक बात। मतलब जो भी उस मंजिल पर पहुंचे उन्होंने एक ही बात कही है। सबई सयाने एक मत तिनकी एके जात। सारे ज्ञानी एक ही राय के हैं, उनकी जाति भी एक ही है, वो है सत्य के खोजी। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? गुरु के बिना हम सिर्फ दिमागी तौर पर चीजों को समझ सकते हैं, एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और इसमें भटकने का पूरा चांस है। लेकिन एक गुरु के साथ वो समझ अनुभव में बदल जाती है। एक साफ रास्ता मिलता है जिस पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि यह प्रैक्टिकल रास्ता, यह व्यवहारिक पक्ष है क्या? महर्षि मेही ने आखिर सिखाया क्या? चलिए देखते हैं। ये है वो 4 मेन पिलर्स, साधना के 4 मुख्य चरण। ये सब असल में अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से समेटकर अंदर की तरफ ले जाने की तकनीकें हैं। शुरुआत होती है मानस जप से, यानी मन में ही एक नाम को दोहराना। फिर है मानस ध्यान, यानी मन में एक रूप पर फोकस करना। और उसके बाद 2 और गहरी तकनीकें हैं, दृष्टि योग, यानी अपनी आंतरिक दृष्टि को साधना। और फिर आखिर में सुरत शब्द योग, यानी उस अंदरूनी आवाज, उस ध्वनि की धारा से जुड़ना। और इन सबका मकसद सिर्फ मन को शांत करना नहीं है। नहीं, इसका असली और अंतिम लक्ष्य है प्रकृति के जो 3 बड़े पर्दे हैं, अंधकार, प्रकाश और ध्वनि, इन तीनों को पार करके उस परम सत्ता के साथ एक हो जाना, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। और शायद महर्षि मेही का सबसे शक्तिशाली संदेश यही था, जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। मतलब ये रास्ता किसी खास जाति, धर्म या लिंग के लिए नहीं है। हर वो इंसान जिसे ये मनुष्य शरीर मिला है, वो इस रास्ते पर चल सकता है और अपनी मंजिल पा सकता है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ज्ञान क्या है? क्या ये वो है जो हम पढ़ते हैं, या वो जिसे हम अनुभव करते हैं? महर्षि मेही की गीता की जो व्याख्या है वो हमें यही बताती है कि गीता सिर्फ पढ़ने की एक किताब नहीं, बल्कि अनुभव करने का, एक्सपीरियंस करने का एक दरवाज़ा है।